डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सच के साथ कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बात होती है सच की, और आज के समय की अगर हम सबसे बड़े सच की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में बदलाव हो गया है। जी हां, इसकी तस्वीर बदल चुकी है और हम ये दावे से कह सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में हमने कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव होते देखे हैं। जी हां, हम बात करें यहां पर लैब टू लैंड की, या फिर बीज से बाजार तक के सफर की, या फिर लोकल से ग्लोबल तक के सफर की। जी हां, हमने लगातार यहां पर सकारात्मक बदलाव होते देखे हैं। अब हम बात करें यहां पर हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की, तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें और भी ज्यादा बदलाव करने होंगे। इसी के लिए बहुत ही बेहतरीन पहल हुई 29 मई को ओडिशा के पुरी से। जी हां, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। जी हां, हमारे माननीय जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने शुरुआत की, नेतृत्व किया उन्होंने इस अभियान का। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने खुद दौरा किया, हमारे किसानों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं को समझा। बता दें आपको कि 16,000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इस अभियान से जुड़े रहे। 2,000 से ज्यादा टीमें बनाई गईं, जिन्होंने कुल मिलाकर हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को यहां पर जाना है। और अब लगातार कार्य जारी है कि समस्याओं का समाधान सीधे उन तक पहुंचाया जा सके। जी हां, अब शोध होंगे और बिल्कुल समाधान उन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कृषि के क्षेत्र में बदलाव आएगा और हमारे जो किसान हैं वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। तो हम कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन पहल रही है ये। अभी तक का सफर कैसा रहा है बता दें आपको, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कितना बदलाव हम इससे उम्मीद कर सकते हैं, इस पर आज बात होगी। सच्चाई सामने निकल कर आएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि एक संकल्प है नए भारत का, जहां पर हमारे खेतों में केवल फसलें ही नहीं उगती बल्कि देश का भविष्य उगता है। तो फिर आइए सच के साथ की शुरुआत करते हैं एक विशेष रिपोर्ट के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में जोर शोर से काम किया जा रहा है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 16% के आसपास है। ऐसे में कृषि और किसानों को मजबूत बनाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। 29 मई 2025 को ओडिशा के पुरी से इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। 15 दिनों तक चले इस अभियान के लिए 2170 टीमें तैयार की गईं। इन टीमों में कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सरकारी विभागों, इनोवेटिव किसानों और एफपीओ के कर्मचारी शामिल हुए। इस 15 दिवसीय महाअभियान के तहत कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों से संवाद किया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 11 जून को कृषि मंत्री ने दिल्ली के किसानों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की भागीदारी रही। कृषि मंत्री ने दोपहर में तिगीपुर, बख्तावरपुर, उत्तरी दिल्ली में किसानों से बातचीत की। किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद के बाद कृषि मंत्री ने कृषि ड्रोन के माध्यम से खेती में तकनीक के उपयोग का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत खरीफ फसल में उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से दो तरफा संवाद किया।
इस अभियान के तहत एक तरफ जहां किसानों को क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी की उर्वरक क्षमता व अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि के लिए शोध की जानकारी दी गई, वहीं दूसरी ओर किसानों की व्यवहारिक समस्याओं व जरूरतों को भी सुना गया और उनका समाधान निकालने के प्रयास किए गए। ऐसा करने से भविष्य के कृषि शोध की दिशा और नीतियां तय करने में सहायता मिल सकेगी। 12 जून को समाप्त हुए इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य 16,000 कृषि वैज्ञानिकों और 2,170 इंटरडिसिप्लिनरी टीमों के सहयोग से 700 से अधिक जिलों में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचकर वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर की कृषि के बीच के अंतर को पाटना था। तो जाना हमने कि अंतर को पाटा जा रहा है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं सीधा हमारे किसानों तक पहुंच रहे हैं ताकि उनकी जितनी भी परेशानियां हैं खेती किसानी से संबंधित उनको दूर किया जा सके, जितनी समस्याएं आ रही हैं समाधान उन तक पहुंचाया जा सके। और ये जैसे हमने पहले भी कहा, ये एक पहल नहीं है, एक संकल्प है कृषि के क्षेत्र में बयार चलाने की, बदलाव की। जी हाँ, तो फिर आइए आज इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित है यहाँ पर स्टूडियो में। हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र कुमार यादव जी उपस्थित हैं। बता दें ये सहायक महानिदेशक हैं बीज ICAR में। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र कुमार राणा जी भी उपस्थित हैं जो परियोजना समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में। और हमारे किसान भाई जो यहाँ पर उपस्थित है दरियापुर कला से, सत्यवान जी जो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे, इस अभियान के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर यादव आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, रुख करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी पहल ये सामने निकल कर आ रही है जिसका नेतृत्व हमारे माननीय कृषि मंत्री ने खुद किया है। तो क्या कहेंगे आप, किस नजरिए से देखते हैं आप इस कदम को? जी, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आपने अभी ब्रीफ किया है कि ये अभियान जो विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से और 12 जून तक चलाया गया, पूरे देश में चलाया गया। 700 जिलों में हमारा लक्ष्य था और सभी 700 जिलों में हमारी जो 2160 टीमों की आपने बात की उस तक हम पहुँचे। इसका जो मुख्य, अगर हम उत्सर्जन की बात करें तो माननीय हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, वो पिछले 1 वर्ष से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन तथा हमारा दूसरा कृषि विभाग से संबंधित रहे। और पिछले कुछ समय से उनकी एक टीस थी कि भाई किस तरह से इतने हम किस्मों की बात करते थे, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, तो इनको किस तरह से, ये किस तरह किसानों तक पहुंचती है। बीज की बात होती है तो 4 साल बाद बीज जाता है किसान के पास वैरायटी रिलीज होने के बाद। तो बड़े ही प्रैक्टिकल, क्योंकि उनका एक बहुत लंबा अनुभव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के रूप में रहा, और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि किसान को किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाऊं, और जो विभिन्न योजनाएं जिस तरह से लेकर आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी परिकल्पना की। और एक शुरू में बैठक हुई थी तो उसमें इतने वृहत जो हमारा आज हम रूप देख रहे हैं उसका वो नहीं था। शुरुआत में ये था कि किसानों जो खरीफ फसलों से पहले, खेती बिजाई से पहले हमारे वैज्ञानिकों किसानों तक जाना चाहिए। और उसमें 3-4 बातें ही मुख्य रूप से वो बात करते थे कि भाई जैसे आपकी इतनी तकनीक हैं, इतनी वैरायटीज हैं, तो कितने समय के बाद ये किसान तक पहुंचती है, किसान को ज्ञान है। दूसरा, गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, भारत सरकार की स्कीम्स हैं, राज्यों की स्कीमें हैं। किसानों को बहुत बार उन किसानों जो स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता तो उसका क्या मैकेनिज्म हो। तीसरा ये था कि हम, जैसे मैं एक किस्म पैदा करके मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक किसान के पास नहीं जाती, किसान से मैं चर्चा नहीं करता उसकी क्या आवश्यकता है, किस तरह की किस्म चाहिए, क्या अवधि चाहिए, किस तरह की उसकी खेती की अवस्था है, तो उसमें कई बार किसान को कठिनाई महसूस होती थी। तो उसमें एक ये भी उसमें लक्ष्य था कि वैज्ञानिक किसान के खेत पे जाकर बात करे और क्या कठिनाई, कोई भी टेक्नोलॉजी जाती है तो उसमें किस तरह की समस्या उसको आती है, उसको जाने, और उसको जानने के बाद वो वापिस अपने अनुसंधान में उसको ढाले ताकि आगे जो भी तकनीकी आए वो किसान को अच्छी तरह से मिले, उसका फायदा मिले। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था मेरे विचार से, उस उद्देश्य में हम
पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। बिल्कुल। जिस तरह का किसानों का सहयोग रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि समन्वय की बात है। हम देखते थे कि वैज्ञानिक अपना अलग से शोध कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, केवी के काम करते हैं, बहुत कम मिलाप होता था। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों का कभी भी किसानों के एक साथ जाके सभी इन जो विभाग थे इनका एक साथ किसान के साथ जाके और एक मुश्त किसी समस्या की बात करना, तो ये मेरे विचार से पहली बार है। और जिस तरह से किसानों का जो रुख बढ़ता गया इस कार्यक्रम के तरफ शुरुआत से लेके और लास्ट तक, और वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी है। बिल्कुल, हर क्षेत्र के हम कह सकते हैं किसानों ने जोर शोर से यहाँ पर हिस्सेदारी निभाई है, बिल्कुल, और दिखाया है कि हम भी जागरूक हैं। और जैसे आपने यहाँ पर जिक्र ही किया है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो तकनीकों का विकास तो करते थे, लेकिन वो किसानों के लिए कितनी सहायक साबित हो रही हैं ये नहीं पता चल पाता था। तो अब ये जो हम कह सकते हैं दूरी थी, इसे कम किया गया है। जो समस्या अगर आती भी थी किसानों को, अब सीधे तौर पर हमारे किसान वैज्ञानिकों को बता पाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी यही यूं ही जो सिलसिला है चलता रहेगा, जिससे और भी ज्यादा बेहतरीन जो हम कह सकते हैं फिर किसान फ्रेंडली तकनीकें लाई जाएंगी, जिससे खेती किसानी के क्षेत्र में और बदलाव होगा, हमारे किसानों को सीधे तौर पर और ज्यादा लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल, देवेंद्र कुमार राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस अभियान में आपके क्षेत्र में भी यहाँ पर कार्य हुआ और हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी रुख किया, आपका क्या अनुभव रहा? ये कार्यक्रम जो चला है आपके 29 जून से जो 12 आज तक चला है, इसका अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो इसमें बहुत अच्छा अभियान, खासकर किसान भाइयों ने, सबसे बड़ी बात थी कि किसान भाइयों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उनकी जो समस्याएं थी, चाहे वो मिट्टी पानी से संबंधित हो, चाहे प्राकृतिक खेती की हो, चाहे योजनाओं से संबंधित हो, उन्होंने सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया। और जो भी चीज़ें उन्होंने वैज्ञानिकों को इतने अच्छे से सहयोग भी किया, क्योंकि इसमें कृषि विज्ञान के दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली भी था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो और इंस्टीट्यूट है वो भी थे, सब ने एक साथ मिल गए, पूरी वैज्ञानिकों की टीम एक साथ मिल गए, जो भी समस्या किसान भाइयों की थी वहीं समाधान उसका करने का प्रयास किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर सीधे संवाद हुआ, जिसके चलते जो हमारे किसानों की समस्याएं थी, जो वो कहीं ना कहीं बता नहीं पाते थे, आला अधिकारियों तक पहुंचा नहीं पाते थे, वो उजागर हुई, सामने आई। और सीधे तौर पर यहाँ पर जब मंत्री महोदय ने, अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने इसका संज्ञान लिया, तो निश्चित तौर पर समाधान का यहाँ पर प्रयास लगातार जारी है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को और भी ज़्यादा सहयोग मिलता रहेगा। बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों ने तो अपने अनुभव बताए कि किस तरीके से इस अभियान से वो जुड़े और उन्हें किस तरह का यहाँ पर अनुभव हुआ। हमारे साथ हमारे किसान भाई भी उपस्थित हैं, सत्यवान जी। अब उनकी राय भी जान लेते हैं कि वो इस अभियान को लेकर क्या कहते हैं और कितना बदलाव वो यहाँ पर अनुमानित कर रहे हैं। सत्यवान जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जी, जो माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई से और 12 जून तक जो ये अभियान चला है जी, इसके जब खरीफ की फसल पककर तैयार होगी तो मेरा ये मानना है एक चमत्कारी बदलाव, एक चमत्कारी जो है परिणाम सामने आएंगे इससे। क्योंकि हमारी अब जैसे नर्सरी भी धान की गिरने वाली थी, उससे पहले हमारे बीजों का पता लगा, किसानों ने विधि का पता लगा किस तरह से हमने नर्सरी डालनी है, और सीधी बिजाई जो कि अब बढ़ चढ़कर किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इससे कई फायदे भी हैं। और सीधी बिजाई के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने किसान हमारे जो है गांव में आके बताई तकनीक, किस तरह से कौन से बीज इसमें यूज होंगे। जो 1985 और 1979 जो 2 बीज ऐसे हमारे पूसा संस्थान ने निकाले हैं, जिनको हर्बिसाइड से मजबूती दी है। इसमें अगर हम अमीजा थापर दवाई लगाते हैं तो उससे पूरे खरपतवार मर जाते हैं और धान की फसल को कुछ नहीं हानि पहुंचती। तो इस तरह से किसान जो है स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और समृद्ध होंगे। बिल्कुल, तो देखिए, ये खुद हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके मुख से निकला है कि 16,000 वैज्ञानिकों का जो प्रयास है वो व्यर्थ नहीं गया है। हमारे किसानों को मदद मिली है उनसे, उनके प्रयासों ने यहाँ पर चमत्कारी जो हम कह सकते हैं बदलाव लाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई का कहना है कि बदलाव हुए हैं और आगे भी ऐसे ही होंगे जब सीधे
वैज्ञानिकों का उन्हें सहयोग मिलेगा। अब हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं हमारे एक और विशेषज्ञ महोदय, हमारे मेहमान डॉक्टर राजवीर सिंह जी। मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका। आप उप महानिदेशक हैं कृषि विस्तार ICAR में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बहुत करीब से जुड़े रहे हैं इस अभियान से, इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? 15 दिवसीय इस अभियान का सफर किस तरह से रहा है? जो ये अभियान है, अभी मेरे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हमने 1,25,00,000 से ज़्यादा किसानों के साथ संवाद किया है जी। हम करीब 1,25,000 गाँव के किसानों से वार्तालाप कर पाए, संवाद कर पाए जी। और ये एक अद्भुत, माननीय मंत्री जी की अगुवाई के अंदर एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था। मुझे लगता है कि खरीफ फसल की शुरुआत से ही हम किसानों के बीच के अंदर तकनीक का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, कैसे किसानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों को इस बारे में पता लगा है। सबसे ख़ास बात इस अभियान की यदि मैं कहूँ तो वो उभर के आई है कन्वर्जेंस जी। कन्वर्जेंस, जैसे मंत्री जी ने बोला था कि एक देश, एक कृषि और एक टीम। बिल्कुल, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम। हाँ बिल्कुल। तो होता क्या है कि कृषि राज्य का सब्जेक्ट होता है, लेकिन यदि हम सब मिलके ICAR, SAUs, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री या बागवानी विभाग है, वो सब मिलके यदि एक साथ होके काम करेंगे तो उसकी सक्सेस और सफलता की अलग कहानी रची जा सकती है। ये इस अभियान की मुख्य मतलब सफलता मानता हूँ मैं। बिल्कुल। तो देखिए, पहुंच जो है वो 1,25,00,000 किसानों तक पहुंच गई है यहाँ पर, और 1 लाख से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गांव का रुख किया गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हम कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सराहनीय काम यहाँ पर किया है, और किसान भी पीछे नहीं रहे हैं। किसानों ने भी बढ़ चढ़कर इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका यहाँ निभाई है। बिल्कुल डॉक्टर यादव, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर बात हुई है कि इस अभियान के तहत हमारे किसानों को बीज के बारे में और तकनीकों के बारे में, उर्वरक प्रबंधन, सबके बारे में जो जानकारी है, हर छोटी से बड़ी जानकारी दी गई है। बीज को लेकर समझना, उनकी गुणवत्ता को समझना, महत्ता को समझना कितना जरूरी है, और इस अभियान के चलते आप किस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे किसान और कितने जागरूक होंगे? निश्चित तौर पे जो पूरे इस अभियान का एक केंद्र बिंदु रहा, वो बीज उसमें एक मुख्य वो रहा, और मैं जैसे कहूँगा कि केंद्र बिंदु ही रहा जी। हम सभी जानते हैं कि बीज हमारी खेती का आधार है, और किसान भाई कई बार बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत खर्चा करने के बाद, आपने अच्छी जुताई की, बहा किया, पानी दिया, दवाई डाली, सब आपने प्रबंधन किए, लेकिन अगर बीज सही नहीं होगा तो उसमें पूरा नुकसान उठाना पड़ता है, और जो उसकी वांछित फसल का उत्पादकता का उसका लक्ष्य था वो नहीं पूरा होता। तो इस अभियान में जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट हर टीम में रहे, जो हम 2170 टीमों की बात करते हैं, तो हर टीम में एक हमारा पौध प्रजनन या बीज विज्ञान का वैज्ञानिक निश्चित रूप से हर टीम में रहा, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वहाँ जाते ही पहला प्रश्न जो किसान करता था वो बीज का करता था, किस्म का करता था। तो जितने भी वैज्ञानिक गए वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर उस क्षेत्र के जितनी भी फसलें थी, जो नए बीज थे, उनकी उपलब्धता के बारे में हमने, जो डॉक्टर राजवीर इस पूरे कार्यक्रम का जैसे एक समन्वय करते थे माननीय मंत्री जी के उसमें मार्गदर्शन में, तो उसमें जो जितनी सूचनाएं उस क्षेत्र की चाहिए थी वो वैज्ञानिक लेके गए, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उन्होंने सही जानकारी, कौन सी किस्में आपको चाहिए, किस तरह से किस्म का चयन करें। कई बार किसान भाई कहीं पे एडवर्टाइजमेंट के बेस पे या कहीं दूसरे क्षेत्र का किस्म ले आते हैं, उसको लगाते हैं क्योंकि वो उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं है, तो बाद में पता लगता है कि भाई उसमें तो उसको जो बता रहे थे उससे आधी पैदावार भी नहीं हुई, कई बार उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके अलावा जो अलग अलग तरह के बीज मार्केट में मिलते हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, तो उसमें कई बार किसान को धोखा होता है कि बहुत ही अच्छा देसी घी के जो पैकेज में करके बीज को देते हैं और उसमें पता लगता है कि वो उसमें बीज सही नहीं है। तो कुछ जैसे हमारे देश में सरकारी संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जितनी भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन
कुछ एक जो कंपनियां हैं, कुछ एक वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में स्पूरियस सीड को बेच देती हैं। बाकी बहुत सी कंपनियां अच्छी भी हैं जिनका कि सरकारी तंत्र के बराबर का बीज है। तो इस तरह की जानकारी दी गई और किस तरह से बीज खरीदे किसान, बीज को खरीदते समय कि भाई आप निश्चित रूप से आप उसका जो लेबल पे जो बातें लिखी हुई है, कितनी उसकी प्योरिटी है, कितनी जर्मिनेशन है, और उसके साथ उसकी म्याद कब तक है, उसकी वैलिडिटी कब तक है। जैसे कि हम दवाइयां खरीदते हैं तो बीज की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो और उसके साथ जो 2 लेबल लगे हैं उसमें क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन एजेंसी की टैग होना चाहिए, और आप बिल अवश्य ले। तो ये बातें किसानों को बताई गई। और दूसरा, आप अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्म है उसी को उगाएं, तो निश्चित रूप से किसानों को इसका बहुत फायदा हुआ। और बड़ा बढ़ चढ़ के उन्होंने इस तरह के सवाल किए। और जिस तरह से जो छोटी छोटी समस्याएं आती है बिजाई के समय, बीच में कोई खरपतवार नियंत्रण की बात है, कोई बीमारी कीड़े की बात है, तो उस पर भी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। तो पूरा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बीज के साथ किसान को वहीं पे और सभी को बड़े अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से जो किसान की प्रैक्टिकल समस्याएं थी उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने उनको जवाब दिया। और निश्चित रूप से कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पे किसान वहां संतुष्ट नहीं हुए हो या हमें कहना पड़ा हो कि हम बाद में आके आपको किसान को बीज के बारे में या किस्म के बारे में बताएंगे। तो ये सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पर संतुष्टि के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि हमारे किसानों को अच्छे बीज की पहचान हो सके, अच्छे बीज वो ले, ये सुनिश्चितता हो सके। बिल्कुल, बीज को खेती की नींव कहा जाता है। अगर बीज अच्छा नहीं है तो जितनी भी अच्छी सस्य क्रियाएं कर ली जाएं, हमें अच्छा उत्पादन या बेहतर उत्पादन नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे बीज का चयन करें, बिल्कुल प्रामाणिक संस्थान से ही लें, या फिर अगर हम ले रहे हैं, अगर प्राइवेट से भी ले रहे हैं तो बिल लेना बहुत जरूरी है, एक्सपायरी डेट लेना बहुत जरूरी है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है अगर हम बीज की खरीदारी कर रहे हैं। यही जो बातें हैं ये सीधा वैज्ञानिकों ने हमारे किसानों तक पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया है ताकि हमारे किसान किसी भी तरह की किसी धोखाधड़ी का जो शिकार है वो ना हो पाए। बिल्कुल, और इस अभियान में क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं, आगे हम किस तरह का बदलाव देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सच के साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सच के साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है विकसित कृषि संकल्प अभियान की। जी हां, 15 दिनों तक चला यह अभियान। 29 मई को हुई शुरुआत, समापन हुआ 12 जून को। या फिर हम समापन नहीं कहेंगे, ये बयान जो है आगे चलती रहेगी, लेकिन इस 15 दिनों के तहत बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हमारे किसानों ने अपनी समस्याएं जो है सीधा वैज्ञानिकों के सामने रखी हैं और वैज्ञानिक अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसानों की खेती किसानी को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके। इस दौरान माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, हर जगह वो पहुंचे हैं, किसानों से रूबरू हुए हैं, किसानों की जमकर तारीफ भी की है। यहां पर अगर हम बात करें राजवीर जी, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, उन्होंने दक्षिण का रुख किया था, वहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे किसानों की जमकर तारीफ भी की थी और हमारे देश के अन्य किसानों को भी ये सुझाया था कि आप भी अलग अलग फसलों की खेती को अपनाइए, जिससे आप और भी ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस अभियान के बाद, क्या हमारे किसान इस दिशा में सोचेंगे, क्या कुछ बदलाव होगा? मुझे लगता है मंत्री जी का बहुत बड़ा जो आकर्षण या ध्यान था वो था विविधीकरण के ऊपर। उन्होंने उन किसानों से
अलग से बात किया जो विविधीकरण के अंदर अलग अलग फसलों का, जैसे आपने अभी बताया कि ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे थे। मंत्री जी का ये मानना था कि यदि इनकम बढ़ानी है तो विविधीकरण की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। विविधीकरण के अंदर बागवानी ही नहीं, उन्होंने दलहन और तिलहन पे विशेष रूप से ध्यान आकर्षण किया किसानों को बताया कि यदि हम उसकी तरफ जाएंगे तो ना केवल देश आत्मनिर्भर बनेगा दलहन और तिलहन में, परंतु किसानों की जो वास्तविक दशा और दिशा है वो भी बदल सकती है। धान और गेहूं की बात मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन हमें दलहन और तिलहन की फसलों के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जी, क्योंकि इसके ऊपर करोड़ों रुपए का आयात किया जाता है जो हमारे देश के ऊपर एक बर्डन है। क्यों ना हम एक तरफ धान की और गेहूं की फसल का उत्पादकता बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम एरिया कम करके उस एरिया के अंदर क्या हम तिलहन और दलहन फसलें लगा सकते हैं जी। इस बारे में स्पेशल आह्वान किया। मुझे लगता है आने वाले समय में यदि हम 5 मिलियन हेक्टेयर के अंदर भी यदि ये पारंपरिक जो खेती है उसको बदलाव करके यदि हम दलहन और तिलहन में ले आएँ तो देश की आधी से ज़्यादा जो आयात की समस्या है वो कम हो सकती है। और मंत्री जी ने ये विशेष रूप से जिस एरिया में वो गए वहाँ पे इस बात का विशेष आह्वान किया था कि भाई आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम दलहन और तिलहन को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। एक मुद्दा तो ये था। दूसरा, विविधीकरण के अंदर उन्होंने अलग फसलें, बागवानी, सिर्फ बागवानी ही नहीं, उन्होंने एनिमल साइंस और अदर जो अलाइड धंधे हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम का प्रोडक्शन है या गोट रीडिंग है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया ताकि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़ सके। उसके अंदर किसान की आमदनी भी ज़्यादा होती है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर भी उनका बड़ा इसके अंदर ध्यान रहा और उन्होंने किसानों से आह्वान भी किया कि क्यों न हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं अपने खेत के अंदर कि अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग चीज़ें यदि मिलती रहे तो किसान को पूरा साल एक आय का साधन बन जाते हैं जिससे उसके रोज़ के जो खर्चे हैं वो पूरे किए जा सके। बिल्कुल। तो तीसरी बात उन्होंने जो और एक आह्वान किया किसानों से कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हमें हर समय परेशान कर रहा है, तो उसके लिए क्लाइमेट रिजिलियंट वेराइटीज़ और वो तकनीकें जो क्लाइमेट के चेंज के साथ हमें मतलब अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है, उनके ऊपर भी उनका ध्यान आकर्षित किया कि भाई हमें इस तरह से करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी कि अभी तक वैज्ञानिक और किसान जो काम कर रहे थे वो पैरेलल में कर रहे थे। मंत्री जी का ये आह्वान था कि सब मिल के करें, पहले आप खेतों में जाओ, किसान की ज़रूरतें लेके आओ और उनकी क्या मांग है, तो मांग आधारित शोध ये बहुत बड़ी बात है। किसान को हम वो चीज़ दें जो उसकी ज़रूरत है और उसके लिए ये जो पूरा 15 दिन का एक महाअभियान कहूँगा मैं इसको, जिसके अंदर आप ये लगा सकते हैं 10 से 15% पूरे देश के किसान जुड़े हैं हमारे साथ। उन्होंने वो चीज़ें बताई जो मुझे लगता है कि अभी तक छिपी हुई थी और मुझे लगता है यदि उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे तो उन चीज़ों का तो समाधान निकाला जा सकता है। और इसी तरह उन्होंने एक चीज़ और भी, मतलब मंत्री जी का ये आह्वान था कि भाई स्कीमें तो हम बना लेते हैं, योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसान को बड़ी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। तो किसानों से ये पूछा गया कि आपको इस स्कीम के अंदर क्या दिक्कतें आ रही है, वो चीज़ें हमने नोट की है, उसके ऊपर हम पूरा एक खाका तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से उनको व्यवहारिक बनाया जाए ताकि किसान को सुविधा के हिसाब से वो योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर सबसे बड़ी सीख यही आई है कि एक तो मांग आधारित शोध और दूसरा किसानों को ये बताना कि किसानों से पूछा गया कि योजनाओं में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से आपकी मदद करें। तो कुछ उन्होंने ऐसे पॉइंट दिए हैं, ऐसे बिंदु दिए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत आसान है लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई थी, पता नहीं था। तो अब कृषि मंत्रालय को इन बारों में पता लगा। तो एक तरफ तो शोध किसान के जो रियल प्रॉब्लम है उसके आधार पे होगी, दूसरी तरफ योजनाओं के अंदर जो तो मुश्किलें आ रही थी, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में
उस चीज़ का समाधान यदि एक तरीका था। बिल्कुल, उसमें बदलाव होगा। उसमें बिल्कुल। बदलाव, और मुझे लगता है कि विश्व के अंदर इस तरह का पहले कभी पूरे यदि विश्व की बात करूं, ये पहला प्रयास था जब किसान के द्वार पे, किसान के गांव के अंदर वैज्ञानिक गए हैं, और इतनी तादाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2170 टीमें बनी। आप देखो, एक टीम में 7 से 10 लोग थे, उसमें कुछ किसान भी थे, प्रोग्रेसिव किसान, कुछ इनोवेटर्स भी थे, साइंटिस्ट थे, केवीके के स्टाफ था, उसके बाद एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट था। इतने लोग एक साथ, मुझे लगता है मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। मैं जिन जिन जगह पे गया, मैं देख के बहुत उत्साहित था कि पहला जो स्टेप था, टीम 1, टीम एग्रीकल्चर 1, नेशन 1, मुझे लगता है ये पूरी तरह से चितार्थ हो रहा है इस अभियान के अंदर। ये एक इसकी बड़ी खूबी थी। बिल्कुल, एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम, इसी उद्देश्य के साथ ये अभियान चलाया गया। और जैसे माननीय हमारे विशेषज्ञ महोदय बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सामने भी आ रहा है, इसमें सफलता हासिल हुई है और आगे भी ये जो सफ़र है यूं ही चलता रहेगा। मांग के अनुसार अगर शोध हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल कहते हैं ना कि बड़े बड़े मसले आमने सामने बातचीत करके ही सुलझा लिए जाते हैं। तो अगर कोई समस्या आ रही है, वैज्ञानिकों से अगर हमारे जो किसान हैं सीधा उन्हें बता देंगे तो निश्चित तौर पर उस पर कार्य किया जाएगा। योजनाओं में अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो रही है, अगर सीधे तौर पर लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसकी समस्या को सामने रखा जाएगा, उसमें बदलाव लाया जाएगा, तो वो भी हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। योजनाएं हमारे किसानों के फायदे के लिए ही लाई जाती हैं। अगर उन्हें ही लाभ नहीं होगा, उन्हें ही समस्याएं आएंगी, तो फिर उस योजना का फायदा क्या। इस अभियान के तहत यही पहल की गई है कि हमारे किसानों को सीधे तौर पर योजनाओं का, शोध का, तकनीकों का लाभ मिल सके, जिससे वो उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। हम भी आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र राणा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे माननीय जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि देश को फूड बास्केट बनाना है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अभियान जो अभी चला हुआ है, जो इस अभियान के तहत सबसे बड़ी चीज़ क्या रही कि जब भी वैज्ञानिक अपने अपने विषय से संबंधित बताते थे, इसमें सभी तरह के विशेषज्ञ थे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे वो फसलों का हो, चाहे आपका बीमारी का हो, चाहे कीट का हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसके उपरांत जब वैज्ञानिक बता देता था तो किसान भाई संवाद करते थे, उनकी अपनी जो बेसिक समस्याएं हैं उनको उनसे डिस्कस करते थे, बताते थे कि मिट्टी की समस्या मेरे में ये है। और ख़ास बात ये देखी गई कि जो प्राकृतिक खेती के बारे में हम लोग बताते थे, तो बाद में वो संवाद के माध्यम से पूछते थे कि किस तरह से प्राकृतिक खेती में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बनाने का तरीका क्या हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण इसमें रही कि इस प्रोग्राम में आपके पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसानों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वो क्योंकि अधिकतर महिलाएं हमारे देश में पशुओं से संबंधित रहती हैं, पशुओं की देखभाल वही करती हैं, उनकी जो पशुओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, खासकर चाहे वो दाने की हो, चाहे उनकी बीमारी की हो, चाहे टीकाकरण की हो, उनके बारे में महिला किसानों ने भी खुल के बात की। साथ ही साथ कुछ समस्याएं उनकी होती थी कि भाई हम सब्जी लगाते हैं, उसमें इस तरह की समस्या आती है, तो बीमारी आती है, तो हम कैसे उसका उपचार करना चाहिए। साथ ही साथ कोई और समस्या है, कीट की समस्या है, तो महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। वो देश के जो किसान थे, उन्होंने, हमको शुरू में उम्मीद इतनी नहीं थी कि इस तरह से वो सहयोग करेंगे, और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के, मतलब जब तक वैज्ञानिक नहीं जाते थे उससे पहले किसान उस जगह आ जाते थे कि जहां हमको बैठ के जो है टीम को हमारी बात करनी है। तो इस जो प्रोग्राम का, अभियान का सबसे बड़ा अच्छा ये रहा। बिल्कुल, तो किसानों ने भी यहाँ पर उजागर किया है, अपना सहयोग दिखाया है, बिल्कुल, जिससे ये अभियान एक सफल अभियान के तौर पर सामने आया है। बिल्कुल, आइए अब ये सुन लेते हैं हमारे अन्नदाता के मुख से ही क्या कहेंगे सत्यवान जी। जैसे ये अभियान चलाया गया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें बात कही गई है फसल विविधीकरण की, एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने की बात कही गई है, अच्छे बीज की, अच्छे उर्वरकों की बात यहाँ पर कही गई है। हमारे किसान इस अभियान के तहत कितने जागरूक हुए हैं? नहीं, काफ़ी जो है, कई तो जैसे भारत सरकार से मिलने वाली जो योजनाएं थी उनका किसानों ने पता भी नहीं था, कई योजनाओं का, उनका भी किसान लाभ लेंगे। और जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो दिक्कतें थी, जैसे फसल बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, सिंचाई योजना है, या और भी हमारी कई योजनाएं, सोलर योजना का हमारे जैसे गांव में पता ही नहीं था।
तो इस तरह से किसान जागरूक भी हुए हैं और उन स्कीमों का भी और बीजों का भी, जैसे यादव सर ने बताया, तो बीज जैसे हमारे यहाँ जो है ना कई प्राकृतिक खेती, जैसे मैं भी करता हूँ 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती और भी किसानों ने जागरूक हुए हैं, उन्होंने भी करने का निर्णय लिया है कि हम भी प्राकृतिक खेती करेंगे। इसमें थोड़ी मार्केट की समस्या आती थी, उससे भी निजात मिली है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बैठ के बताया भी इस तरह से आप जो है एक ग्रुप बनाएं और अपनी सब्जी को, अपने दिल्ली की तो सबसे बड़ी मार्केट है। और बीज जैसे स्लोगन भी हमने कई दिए, जैसे पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते हैं चतुर किसान, क्योंकि पहले अगर हम मूंग लगाते हैं बाद में धान लगाते हैं तो नाइट्रोजन की फिक्सिंग जो है दलहन में वैसे ही हो जाती है। तो जो प्राकृतिक खेती करते हैं उन्होंने पहले ढैंचा या मूंग जरूर लगानी चाहिए। इस तरह से हमने बहुत कुछ जानकारियां जो है प्राप्त की और जो हमारी मतलब समस्याएं थी उनको भी सुना और कुछों को तो वहीं पे ही उनका जो है मतलब उनका निवारण किया, लेकिन कुछ समस्या ऐसी थी उनको भी शायद मतलब जैसे मार्केट की ये समस्या थी सबसे बड़ी, तो मार्केट की समस्या का भी, मंडियों में किसान का सीधा लाइसेंस हो और बिचौलिया मुक्त बाजार हो, तो किसान, मैं तो हमेशा कहता हूँ किसान कस्सी उठाने से नहीं, साथ में तराजू उठाने से बचेगा। उगाना नहीं, बेचना भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, बेचना भी यहाँ पर सीखना पड़ेगा, बदलाव थोड़ा सा लाना पड़ेगा। और माननीय मंत्री महोदय ने आज सूरत में कहा है कि हमारे जो किसान हैं अगर खेतों में थोड़े से ही क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को भी अपना लें तो इससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है। पर्यावरण हितैषी है प्राकृतिक खेती और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी है और हमारे खेतों की मिट्टी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। तो राजवीर जी, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस अभियान के पश्चात प्राकृतिक खेती में और भी ज्यादा रुझान बढ़ेगा हमारे किसानों के तहत? नहीं, हमारा इस अभियान के अंदर प्राकृतिक खेती को आगे ले जाने का एक मकसद था जी। हम उन किसानों को साथ लेके चले जो प्राकृतिक खेती करते हैं, और क्योंकि नेशनल मिशन है उस मिशन के बारे में जागरूक करता, किसानों को वो तकनीक बताना जो प्राकृतिक खेती के अंदर उपयोगी होगी। और बहुत सारे किसानों ने इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि वो क्या कर रहे हैं और इसको और अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती जो हमारा एक नक्शा बनाया है कि एरिया बढ़े, उसके अंदर मुझे लगता है इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आएगी। और प्राकृतिक खेती का एक चीज़ मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस अभियान के अंदर, इस मिशन के अंदर हमने एक चीज़ और भी नोट की है कि इसके अंदर सिर्फ वैज्ञानिक आगे नहीं आ रहे हैं, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं जो जिन्होंने प्राकृतिक खेती करके अपना एक्सपीरियंस लिया, जो हमारे सफल किसान हैं प्राकृतिक खेती के, उन किसानों को साथ लेके चल रहे हैं, ताकि किसान बेसिकली क्या है कि किसान की बात किसान बहुत अच्छी तरह से समझता है, वैज्ञानिक समझाता है तो वो हो सकता है किसान को पूरी तरह से समझ ना आए, जब किसान उसकी बारीकियां बताता है तो वो उसको चीज़ें समझ आ जाती है। तो प्राकृतिक खेती एक हमारा मुख्य मकसद था इसको लेके जाने का। और कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो प्राकृतिक खेती की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है और इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, खास करके 2-3 स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। और जैसे कि सरावत साहब बैठे हैं यहाँ पे, खुद प्राकृतिक खेती की करते हैं। हम किसानों को ये बोलते हैं कि पूरे एरिए में ना लेके, जैसे सत्यवान जी करते हैं कि वो 5 एकड़ के अंदर एक ब्लॉक अलग से बनाया हुआ है जिसमें प्राकृतिक खेती करते हैं, वो अपने रोज नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर नई चीजें मिलती हैं इनको, वो लोगों को, किसानों को बताते हैं। तो हम हर किसान से ये आह्वान कर रहे हैं कि आपको शुरुआत करनी है तो थोड़े एरिया से कर लीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस शुरुआत कीजिए, छोटे स्तर पे करने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो एक लार्ज स्केल के ऊपर आ सकती है। प्राकृतिक खेती के अपने बहुत फायदे हैं, इसके बारे में अलग से एक सेमिनार भी किया है, अभी उसके बारे में और ज़्यादा चर्चाएं करेंगे। पर इस अभियान के अंदर प्राकृतिक खेती हमारा एक मुख्य मुद्दा था। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, हमारे किसानों की जो पहुंच है इस तक और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आह्वान किया गया है इस अभियान के तहत। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे ही खेत में करें, एक छोटे से स्तर में इसकी शुरुआत करेंगे, उसके जो आप सकारात्मक परिणाम देखेंगे उसके बाद धीरे धीरे अगर आप इसमें बढ़ाते जाएंगे दायरे को तो निश्चित तौर पर आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभियान का ये भी एक बहुत बड़ा मकसद था जो हमारे किसानों तक पहुँचा है, हमारे किसानों ने इसे समझा है। हम उम्मीद करते हैं
कि अब देश भर के जो किसान हैं प्राकृतिक खेती की ओर अपने कदम जरूर बढ़ाएंगे। और क्या फायदा मिला है हमारे किसानों को इस अभियान से जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के खास कार्यक्रम सच के साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। बात हो रही है विकसित कृषि संकल्प अभियान की। जी हां, जिसके तहत 15 दिवसीय इस अभियान में हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है, सीधे किसानों से संवाद किया है, उनकी समस्याओं को जाना है और काफी हद तक समस्याएं सुलझाने का प्रयास भी किया है। जब उन्होंने दौरा किया था उत्तर प्रदेश का, वहां पर हमारे किसानों ने जिक्र किया कि गन्ने में लाल सड़न रोग लग जाता है। इसके लिए जरूरत है उन्हें कि ऐसी किस्म का विकास किया जाए कि ये जो रोग है प्रभावित ना करे उनकी फसल को और अच्छी आमदनी उन्हें मिल सके। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे डॉक्टर यादव? इस तरह के जो सुझाव हैं वो उजागर हुए हैं इस अभियान के तहत, इससे कितना फायदा मिलेगा हमारे वैज्ञानिकों को अच्छी किस्मों को तैयार करने में और क्षेत्र अनुमोदित किस्मों को तैयार करने में? हाँ, निश्चित तौर से जो यूपी का जो प्रोग्राम था मेरठ का, तो उसमें मैं भी उस समय जो किसान चौपाल थी तो वहाँ उपस्थित रहा जी। और जब हम माननीय मंत्री जी नहीं पहुँचे थे उस समय जितने भी किसान थे तो वो गन्ने की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हमने ये रखी, जो गन्ना की किस्म जो CO 0238 है उसके प्रजनक और जो हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बख्शीराम जी, तो वो वहाँ उपस्थित रहे। पद्मश्री का उनको इसी किस्म पर अवार्ड मिला था। तो उन विशेष तौर पे हमें क्योंकि पता था कि उस वहाँ पे करने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी, तो हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया और वो वहाँ रहे। तो जैसे ही चर्चा शुरू हुई चौपाल में, तो चारों तरफ से जो सवाल आ रहे थे वो सिर्फ गन्ने पे ही आ रहे थे। तो माननीय मंत्री जी जानते थे कि भाई डॉक्टर बख्शीराम जी यहीं उपस्थित है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पद्मश्री वैज्ञानिक है वो यहाँ हैं। तो उसमें जो मुख्य बात ये रही कि जो CO 238 ने एक इतना क्षेत्रफल ले लिया था कि वो एक किसान की लाइफ लाइन बन गई और समय के साथ उसमें थोड़ी, जैसे कोई भी किस्म होती है तो उसमें समस्याएं समय के साथ आती है और इसीलिए उस पर दोबारा से नई किस्म विकसित करने का कार्य किया जाता है। तो जो बात बताई गई उसका जो मुख्य ये था कि गन्ना जो लाल सड़न की वजह से नुकसान कम है, लेकिन उसमें ज़्यादा समस्या थी तना छेदक की। और किसान भाई जो तना छेदक को छोड़कर वो जो रेड रोड के ऊपर पूरा जो स्प्रे का जोर दे रखा था, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो किसान बाद में मेरे विचार से 15-20 किसानों ने, वहाँ बैठे बैठे ही मंत्री जी का संवाद चल रहा था, तो वो उठकर आए डॉक्टर बख्शीराम से, वो लिया कि नहीं साहब ये बात किसी ने बताई नहीं। और वो एक तथ्य भी था कि उससे उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना कि उसमें जो गन्ने का तना छेदक है वो कर रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो उसकी वजह से जो गन्ने की क्वालिटी है उसकी पैदावार में फर्क पड़ता है। तो वो एक रहा। दूसरा जो मुद्दा इसमें रहा जो किसानों का उस दिन, कि दवाइयों का, जो नकली दवाइयों का प्रचार प्रसार मार्केट में मिलना, तो ये भी एक मुद्दा रहा जो चर्चा में रहा। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, जैसे वहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया था कि भाई गन्ने के बीच में आप मूंगफली लगाइए, उड़द लगाइए, तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किसान का ये मिला कि भाई उस तरह की किस्में नहीं है। हम लगाते हैं लेकिन जिस तरह का गन्ने का वो होता है वो किस्में वो नहीं होती। तो उस पर हमने एक निर्णय लिया कि उस पर हम एक सेमिनार अभी तुरंत इस कार्यक्रम के जो हमारा अभियान खत्म होगा तो वहीं पे मेरठ में जाके हम एक उस पर कार्य करेंगे, तो ताकि किसान को, और दूसरा जो किसान को बाजार से जोड़ने वाली बात
बात थी, उस पर भी बड़ी वृहत चर्चा हुई और उसमें किसानों ने अपनी जो बातें बताई कि किस तरह से अगर कोई भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की बात करता है उसको मार्केटिंग की दिक्कत आती है, और उसके बड़े सही तरीके से उनको समझाया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा एक प्रैक्टिकल, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं दूर से नहीं पता लगता, बड़ी छोटी छोटी बातें जो सामने आई और निश्चित रूप से उनसे हमें भी एक सीख मिली और उसको किस तरह से हम उसका तुरंत निवारण करें उस पर भी तुरंत कार्यवाही की रूपरेखा बनाई गई। और निश्चित रूप से किसान जिस तरह से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे वहाँ जिस गांव में हम थे, तो वो बड़े ही प्रसन्न थे कि भाई एक तो माननीय मंत्री जी का आना और दूसरा जो वैज्ञानिक उस किस्म को बनाने वाले थे उनका साक्षात रूप से वहाँ आना, तो उनकी एक जो प्रसन्नता वहाँ पे देखी जा सकती थी। बिल्कुल, जो समस्या वो समझ रहे थे जिससे उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है वो नहीं थी, बल्कि जो असल में समस्या थी वो उजागर हुई और समाधान भी उन्हें मिला। तो देखिए, इस अभियान के तहत हमारे किसानों को काफ़ी जो हम कह सकते हैं डाउट्स होते हैं, जो संदेह होते हैं, वो दूर हुए हमारे किसानों के, जिससे उन्हें खेती किसानी के कार्य करने में और भी ज़्यादा आसानी यहाँ पर हो पाएगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। देवेंद्र राणा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। दिल्ली के जो कृषि चौपाल लगाई गई उसमें कृषि ड्रोन का जिक्र किया गया था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से कृषि ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और कैसे हमारे किसानों को इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल, कृषि ड्रोन किसान के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, क्योंकि जितने भी अभी दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली ने भी पिछले साल 250 हेक्टेयर में डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के बीच में लगाए थे जी। तो जो स्प्रे जो कराते हैं, क्योंकि कई समस्याएं आती है, फसलों में भी आती हैं, चाहे बागवानी की हो चाहे फसलों की हो, तो उसमें जो है आपका ड्रोन का जो अगर उससे छिड़काव करते तो समय की बचत होती है। दूसरी, जो आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, और इसके अलावा नैनो यूरिया का जो है छिड़काव इसके माध्यम से किसानों के बीच में किया जाता है, तो उससे भी जो है आपका जो उसकी क्वांटिटी है वो भी कम लगती है, पानी की मात्रा भी कम लगती है, और अधिकतर एक जो है बहुत बड़े क्षेत्र में हम इसके द्वारा छिड़काव कर सकते हैं। और दिल्ली में ये शुरुआत भी हम लोगों ने की है, और इसको लेकर हम जगह जगह हमने जो प्रशिक्षण भी किसानों को दिए हैं, तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और खासकर अभी जो हम कई जगह की बात करें, जो प्रोग्राम या अभियान जो चल रहा है, इसके तहत भी किसान भाइयों को ड्रोन के बारे में बहुत सारी जानकारी किसान भाइयों को दी गई। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ड्रोन के लिए भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जागरूक किया गया है हमारे किसानों को, ताकि वो कृषि में ड्रोन का उपयोग करके उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकें अपने कृषि कार्य को। एक तो लागत में कमी आएगी, समय में कमी आएगी, तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा ही। बिल्कुल डॉक्टर राजबीर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है, या फिर कहें कि बात हमेशा ये की जाती है कि जो मुख्य क्षेत्र हैं वहाँ पर खेती किसानी में विकास करना है, लेकिन इस अभियान के तहत ट्राइबल एरियाज को भी शामिल किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? इस अभियान के अंदर मैं मानता हूँ कि कृषि से रिलेटेड जो 700 जिले हैं देश में जी, उनमें ये अभियान लिया गया था। बिल्कुल। उसमें से करीब 280 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो या तो ट्राइबल डोमिनेटेड पॉपुलेशन के हैं जी, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जिनका विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था जी। तो हमारा मेन फोकस जो था इस पूरे अभियान के अंदर, पूरी तरह से हमारी पूरी स्ट्रेटजी थी कि इन डिस्ट्रिक्टों को हमने पूरी तरह से सैचुरेट करना है। यदि मैं बात करूं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की, देश के अंदर 177 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ट्राइबल डोमिनेटिंग पॉपुलेशन के हैं, क्योंकि वो लोगों के पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, रिसोर्स का अभाव है, तो वो हमारा मेन टारगेट था। उसके अंदर हम गए और पूरे के पूरे 100% 177 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ये काम हुआ। और जितना मैं ये कहूँ कि इन डिस्ट्रिक्टों में ट्राइबल डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रिस्पांस मिला था, उतना रिस्पांस तो हमें हरियाणा पंजाब जो अग्रणी क्षेत्र हैं जी, उससे भी ज़्यादा मतलब हमें उसके अंदर मिला। इसी तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई गांव में तो हमें ये मिला कि हमारे गांव में कोई पहली बार आया है जी, हम पहली बार देख रहे हैं वैज्ञानिक कैसे होते हैं जी। इस तरह की चीज़ें हमें मिली, तो वैज्ञानिकों को भी बड़ा वो हुआ कि हाँ चलो कोई तो हमें मतलब रिकॉग्नाइज करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से 112 डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी हमारी टीमें गई, और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे कि रैली में ये लोग पिछड़े हुए हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी का विशेष रूप से हमें आदेश था कि भाई इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर ब्लॉक में आपको जाना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, ब्लॉक लेवल के ऊपर। और मैं ये बता दूं कि मेरे पास अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से हम करीब 80
90% जो ब्लॉक हैं इनके 290 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे हम पहुँच पाए और उनकी समस्याएं इतनी, मैं कहूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं साइंटिफिक टर्म के अंदर, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी थोड़ी भी चीज़ें बता दी जाए तो अद्भुत रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह से इस अभियान के अंदर हमारा एक और बड़ा अच्छी बात ये थी कि वाइब्रेंट विलेज बोलते हैं जो बॉर्डर एरिया के ऊपर है, बिल्कुल उनको हम जीरो विलेज बोलते हैं कि देश के अंदर कोई बाहर से आता है तो पहला विलेज वही होता है, वही पड़ता है जी। वाइब्रेंट विलेज के अंदर ये शुरुआत की पहले दिन से हमने, और जो उत्साह उन लोगों का देखने को मिला है कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत थिन है, ज़्यादा वो नहीं है, कृषि के भी इतने ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इतने एरिया में हम ये कर सकते हैं तो उन लोगों ने इतनी रुचि से ये प्रोग्राम को अटेंड किया। मेरे मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरा और लेह लद्दाख और जो असम का मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसमें हमारी सबसे ज़्यादा मतलब लोगों ने खुल के अपनी बातें बोली, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यदि मैं कहूँ उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो एक तरफ हमने ट्राइबल एरियाज़ को पूरा कैप्चर किया है, दूसरी तरफ हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल टीम भेजी है, सिर्फ यही नहीं कि कृषि की हो या बागवानी की हो, सारी तरह की हमने वो रखी थी, ये हमारी शुरू से ही प्लानिंग थी। और वाइब्रेंट विलेज को भी हमने इसके अंदर जोड़ा, तो ये एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट था। मुझे लगता है कि उन जहाँ पे ग्रोथ, जहाँ पे कृषि विकास बहुत कम हुआ है, यदि हम उनके ऊपर और ज़्यादा फोकस कर दें तो देश का उत्पादन, देश की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बहुत आराम से हम टैकल कर सकते हैं, जिनके ऊपर और ज़्यादा फोर्स रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, तकनीक को वहाँ तक पहुँचाया जाए। ये इस अभियान की मुझे आप पूछे कि ये सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी विशेषता रहा है कि जो पिछड़े इलाके हैं उसके अंदर लोगों का, किसानों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। उनके छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। उनको वैज्ञानिक या विज्ञान के बारे में कोई ज़्यादा पता भी नहीं था, नए बीज और उसके बारे में भी उनको ज़्यादा तकनीक का नहीं मालूम था। जब हमने छोटी छोटी चीज़ें बताई, उनके साथ बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए, संवाद करते हुए, तो उनका बहुत मतलब जो जिस गांव में हम सोच रहे थे 2 घंटे लगेंगे, वहाँ पे हमें कई बार तो 4-4 घंटे लगे हैं, इसलिए कि हर मतलब किसान ने अपनी बातें रखी। और एक खास बात और मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल बताएं, कि ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वाइब्रेंट विलेज के अंदर तो महिलाएं थी। हमें किसान तो मिला ही नहीं, महिला किसान मिली। और इसी तरह ट्राइबल और यदि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं का ओवरऑल पूरे अभियान के अंदर जो 1 करोड़ और 25 लाख का अभी तक का जो मेरे पास जो फिगर है वो बढ़ेगा अभी, क्योंकि कई टीमों ने अपनी रिपोर्ट नहीं की है। उसके अंदर करीब 30-32% महिलाओं का योगदान था। पर यदि उसके अंदर भी यदि मैं कट करूं और उसको डाइसेक्ट करके देखूं तो ट्राइबल, एस्पिरेशनल और जो आपका ये वाइब्रेंट विलेज था, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा, कई जगह पे तो हमें 70% मिला है। तो ये एक अद्भुत चीज़ जो हमने लगा कि खास करके जो हिली ट्रैक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए तो हमें मतलब इस बारे में और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो महिलाओं की भागीदारी हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। और वैसे भी हमारे कृषि के क्षेत्र में महिलाएं पीछे कहाँ हैं, महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ये साबित भी कर दिखाया है महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभा के विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। बिल्कुल कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ गया है। ऐसे में मैं सभी हमारे विशेषज्ञों से अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्या कहना है आपका इस अभियान को लेकर और संदेश रहेगा। डॉक्टर यादव, आपसे शुरुआत करना चाहूंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि ये पहली हमारी शुरुआत थी जी। और इससे जो हमने जो तजर्बे लिए और जो एक्सपीरियंस किया इन 15 दिन में, तो निश्चित रूप से, और जो जिस तरह की किसानों की फीडबैक आई, आपस में जो कन्वर्जन के कहीं थोड़े बहुत मुद्दे रहे, किस तरह से जो प्रोग्रेसिव किसान जुड़े, दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जुड़े, कृषि विश्वविद्यालय जुड़े, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो वो रही हैं, उन कमियों को हम आगे से पूरा करेंगे। और इसको बहुत ही सुनिश्चित तरीके से एक प्रोटोकॉल बना के, एक SOP बना के हम अगले जब सीजन में रबी में जाएंगे तो हम और अच्छी तरह से तैयार होके और किसानों के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी लेकर जाएंगे। ये मेरा इसमें विश्वास है। और निश्चित रूप से इससे जो
किसान भी अपने आप को उसी तरह से आगे तैयार करेंगे और जो उत्पादन में निश्चित रूप से जैसे सत्यवान भाई ने बताया कि बढ़ोतरी हो रही है और होगी तौर से हो। जी बिल्कुल। देवेंद्र राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस अभियान में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब आगे चल रहेगा, इसके बाद आगे की जो चीजें आएंगी, क्योंकि जो समस्याएं किसानों की आई है, जो फीडबैक उनके आए हैं, उसी के आधार पर जब हम अगली बार उन किसानों के बीच में जाएंगे, उनकी वो समस्याओं को जो सोल्व करते हुए और इस अभियान का जो है आगे आने वाले उसमें जैसे किसान भाइयों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, ये लगता है कि आगे किसान भाइयों के लिए और भी ये अच्छा साबित होगा, किसान सब लोग इससे जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो खुद किसान भाई से ही जान लेते हैं, क्या कहेंगे सत्यवान जी आप? ये जो अभियान था इसमें खरीफ की फसल से पहले किया गया, बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा जो है मतलब किसानों के लिए, क्योंकि कई बार कार्यक्रम होते थे लेकिन वो जब फसल या तो लग चुकी होती थी, बाद में होते थे, तो उनका इतना फायदा नहीं मिलता था। शुरुआत में किया गया है तो लाभ मिलेगा। खरीफ की फसल लगने से पहले पूरा एक किस्म से स्कीमों का भी और बीजों का भी, प्राकृतिक कृषि का भी, तो सारा जो है एक बहुत बड़ा इसका एक चमत्कारी मैं कहूँगा लाभ होगा जब खरीफ की फसल पककर तैयार हो। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर आपने कही है। डॉक्टर राजवीर, कम समय है मेरे पास, क्या संदेश देंगे हमारे किसानों को? मुझे लगता है कि इस अभियान का पहली सीख तो ये है, जैसे डॉक्टर यादव ने बोला कि कन्वर्जेंस, मिल के काम करना, एक टीम, सभी एक साथ। मुझे लगता है ये पहली सीख तो ये है। दूसरी सीख ये है कि वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहा है वो किसान के कितने यूजफुल है, तो मुझे लगता है वैज्ञानिक को भी पता लग गया कि किसान की रियल प्रॉब्लम क्या है, तो वो चीज़ अब जो इंस्टीट्यूट की रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और जो होता है उसके अंदर ये चीज़ें रखी जाएगी कि जो किसान आधारित जो रिसर्च है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तीसरी बात ये है, इसकी एक बहुत बड़ी बात ये रही कि जितनी स्कीमें और योजनाएं बनाई जाती है किसानों के लिए, उसमें व्यवहारिक जो दिखते हैं उनको समझा गया है, उनको कैप्चर किया गया है, उनको बताया जाएगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं हो गई है। और चौथी चीज मैं ये मानता हूँ कि किसान अपने आप में भी वैज्ञानिक है। कई किसान ऐसे मिले हैं जो रियल में इनोवेशन करते हैं, उन इनोवेशंस को हमने कैप्चर किया है। मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा और रिफाइनमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल डाल दिए जाए तो वो बहुत लार्ज एरिया के ऊपर किसानों के लिए होगा। तो ये चार तरह की चीजें मैं समझता हूं जिससे हम कह सकते हैं कि बदलाव होगा ही। बिल्कुल, तो ये अभियान हम फिर से कहेंगे कि एक पहल नहीं थी, संकल्प है नए भारत के निर्माण का, कृषि के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का, जहां पर हमारे खेतों में फसलें ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी उगता है। बिल्कुल, हमारे सभी जो विशेषज्ञ हमारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं यहाँ पर आने के लिए। आपने कार्यक्रम में बहुत जागरूकता भरी जानकारी जो है सभी के साथ साझा की, आपका धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, विकसित कृषि संकल्प अभियान 15 दिवसीय यह अभियान कैसा रहा, इसके बारे में हमने आज जाना है। आगे भी ऐसा ही बदलाव होता रहेगा, ऐसे ही कई अभियान आएंगे, कई पहल आएंगी जिससे हमारे किसानों को मदद मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में बदलाव होगा और जब कृषि के क्षेत्र में विकास होगा तो निश्चित तौर में देश में भी विकास होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय पर लेकर होंगे यहाँ पर आपके समक्ष हाजिर, जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।